नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद आपके टूटे हुए मन को संभाल सकती है, आपकी निराशा में आशा जगा सकती है और आपके दिल को यह विश्वास दिला सकती है कि आप अकेले नहीं हैं। यदि इस समय आपके दिल में परेशानियाँ हैं, यदि आपकी आंखों में आंसू है, यदि आपके मन बेचैन है, तो आपको लग रहा है कि कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो आज ही यह बात केवल आपके लिए है। याद रखिए, चिंता मत करिए। आपसे अधिक आपको कौन जानते हैं? तो ईश्वर जानते हैं। जिस ईश्वर ने आपको बनाया है वह आपके मन की हर धड़कन को समझते हैं। आपकी वह पीड़ा भी जानते हैं जिसे आपने किसी को नहीं कहा। आपकी वह रात भी जानता है जिसमें आप चुपचाप रोए थे। आपकी वह मजबूरी भी जानते हैं जिसे आप दुनिया से छुपा रहे थे। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सभी जगह है। उसे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, वह पहले से सब जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं फिर भी समस्याएं ख़त्म नहीं होती। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी संघर्ष खत्म नहीं होता। तब मन में प्रश्न उठता ही है, भगवान मेरी सुनवाई कब होगी? भगवान कब आप मेरी दुख सुनेंगे? कब मुझे परेशानी से आप दूर करेंगे? लेकिन मित्रों, जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं न काट लेता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सही समय आने पर ही फसल जैसे किसान काटता है, वैसे ही आपको भी फल भगवान समय आने पर ही देते हैं। आज जो प्रतीक्षा आपको कष्ट दे रही है ना, वही कल आपके जीवन की सबसे सुंदर कहानी बनेगी। क्योंकि ईश्वर कभी देर नहीं करते हैं, वह केवल सही समय का इंतज़ार करते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। जो एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था। वो भगवान से कहता, हे प्रभु, मेरी समस्या खत्म कब होगी? मेरी समस्या खत्म करो। महीने बीत गए, कुछ दिन बदला, कुछ नहीं बदला। वह निराश हो गया। एक दिन उसने गुस्से में कहा, भगवान, क्या आप मेरी सुनते नहीं हैं? उसी रात उसे स्वप्न में आया। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन तुम केवल अपने वर्तमान को देख रहे हो। अब मैं तुम्हारा भविष्य भी देख रहा हूँ। तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जो मैं दे रहा हूँ वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब वह जागा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे समझ आया कि ईश्वर इनकार नहीं करते, वे केवल बेहतर विकल्प चुनते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो हमें रोकने नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने आती है। कुछ लोग हमारे जीवन से इसलिए चले जाते हैं ताकि ईश्वर हमें बेहतर लोगों को हमसे मिला सकते हैं। लेकिन हम अधीर हो जाते हैं। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, जबकि ईश्वर धैर्य की परीक्षा लेते हैं। याद रखिए, जब ईश्वर आपको प्रतीक्षा करा रहे हैं तब भी वे आपके लिए काम कर रहे होते हैं। कई बार आप अकेले बैठकर सोचते हैं, मेरे हाथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सच यह है कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। किसी के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है। किसी के पास परिवार है लेकिन स्वस्थ नहीं है वो।
किसी के पास सफलता है लेकिन सुकून नहीं है। इसलिए दुनिया में पूर्ण सुख किसी के पास नहीं, लेकिन ईश्वर का सहारा हर किसी को मिल सकता है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सारी मुस्कुराहटें लौट आएगी। जो खुशियाँ खो गई थी वो वापस आएंगी। जो सपने टूट गए थे वे फिर जुड़ेंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे उनके आगे नए दरवाजे खुलेंगे। और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, प्रभु आपकी यह हर योजना मुझसे बेहतर थी। क्योंकि ईश्वर जब देते हैं ना तो हिसाब नहीं रखते, वे कृपा करते हैं। और जब कृपा होती है तो वर्षों का अंधेरा भी एक पल में समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ईश्वर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? न धन, न दिखावा, न बड़ी बड़ी बातें। ईश्वर को सबसे अधिक पसंद आती है एक सच्चा दिल। आप सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना कीजिए, भगवान के पास अपनी बातें रखिए। वह दिल जो छल कपट से मुक्त हो, वह दिल जो किसी का बुरा न सोचता हो, वह दिल जो प्रेम करना जानता हो, वह दिल जो दूसरे की मदद करना चाहता हो। क्योंकि ईश्वर शब्द से नहीं भावनाओं से जोड़ते हैं। आप 1000 मंत्र पढ़ लें, लेकिन यदि मन में प्रेम नहीं है तो प्रार्थना अधूरी है। थोड़ा ही भगवान का नाम लीजिए, लेकिन प्रेम से लीजिए, मन से लीजिए। और यदि दिल सच्चा है तो एक आंसू भी प्रार्थना बन सकता है। इसलिए कहा गया है, भगवान को याद करने के लिए बड़े शब्द की आवश्यकता नहीं है, बस सच्चे मन की आवश्यकता होती है। आप किसी को बुरा करेंगे तो कैसे भगवान आपको अच्छा करेंगे? इसलिए हमेशा मन में रखिए, जो मैं किसी को भला करूँगा तो भगवान जरूर ही मेरी बात सुनेंगे। जब मन टूट जाए भगवान को याद करिए, जब खुशी मिले तभी भी भगवान को धन्यवाद दीजिए। जब रास्ता न दिखे भगवान से मार्ग मांगिए। जब डर लगता है ना तो भगवान का नाम लीजिए। जब सफलता मिलती है तो भगवान को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि वही हर दुख में साथ देते हैं, वही हर दुख सुख का कारण बनता है, वही गिरने पर संभालते हैं, वही रोने पर चुप कराते हैं, वही अंधेरे में दीपक दिखाते हैं, वही तूफानों में नाव बन के आते हैं, और वही निराशा में आशा बन जाता है। मित्रों, जीवन में लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, लेकिन ईश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। वो हर समय आपके साथ है, आज भी है, अभी भी है, इस क्षण भी है। इससे चिंता नहीं करिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, सच्चे दिल से भगवान को याद करते रहिए, क्योंकि जिस दिन उनकी बरसेगी कृपा, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अंत में बस इतना ही कहूँगी, यदि आपके जीवन में कोई दुख है उसे ईश्वर को सौंप दीजिए। यदि कोई चिंता है उसे ईश्वर को सौंप दीजिए। यदि कोई डर है उसे ईश्वर को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए, ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करेंगे। एक दिन वह आपकी सारी मुस्कुराहटें लौटा देंगे और उस दिन आप अपने से कहीं ज़्यादा मुस्कुराएंगे, पहले से ज़्यादा मुस्कुराएंगे। तो भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। यह आप भी
ईश्वर पर विश्वास रख के जो सच्चे मन से ओम शांति अवश्य लिखे। नमस्कार दोस्तों, बस भगवान पर से विश्वास नहीं हटाना है, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। भगवान आपकी ज़रूर सफलता देंगे। भगवान आपको हर मजबूरी में खड़ा रहेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय दोस्तों। मिठू बाय कर दो।